क्या डर या भय एक प्रेरक की तरह भी काम कर सकता है? कैसे डर ने स्पीसीज होमो सेपियंस को प्रेरित किया और इसके विकसित मस्तिष्क ने किस प्रकार इसको किस्से, कहानियों, ज्ञान और विज्ञान के रूप में ढाला, इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसने मनुष्य को और मनुष्यत्व को गढ़ने और विकसित करने में अपना योगदान किया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको स्पिरिचुअलिटी, साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी और साइंटिफिक टेम्परामेंट पर वीडियो बराबर मिलते रहें। धन्यवाद। तो आज का डिस्कशन एक छोटी कहानी से शुरू करते हैं। सन 1961-62 की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों अपने गरीबी से त्रस्त होकर एक दिन निर्णय लेते हैं कि उनको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। तो वे दोनों गांव के एक बुजुर्ग के पास जाते हैं और अपने मन की बात उनको बताते हैं। बुजुर्ग उनको एक चिट्ठी देकर पास के ही एक गांव में जाकर अपने बचपन के दोस्त से मिलने को कहते हैं। दोनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर से घर जाते हैं और शाम को पड़ोस के गांव में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तब तक भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाता है कि भाई देख, पास ही के गांव तो जाना है, कल चले जाएंगे, आज बहुत खतरा है, आज रहने देते हैं। लेकिन दूसरा जिद पकड़ लेता है कि कुछ भी हो उसे तो आज ही जाना है। जब वो नहीं मानता तो उसका दोस्त उससे कहता है ठीक है तू जा, मैं कल सुबह 11 बजे तुम दोनों लोगों को वहां पर मिलता हूँ, दूसरे गांव में मिलता हूँ। फिर भी जाते जाते वो अपने दोस्त को खतरा वगैरह से आगाह करता है। बारिश और उफनते नाले का डर दिखाता है, बताता है कि किस तरह से कितने ही लोग नाले में बह गए और उनका पता तक नहीं चला। वो सब करता है जो एक दोस्त को ऐसे में करना चाहिए था, लेकिन दूसरे के सर पर जैसे जुनून सवार था। उसको तो किसी भी तरह जाना था। खैर, वो अपने दोस्त को बाय बाय करता है और उसको कहता है कि कल सुबह 11 बजे वो उसका इंतजार करेगा और दूसरे गांव के लिए अपना झोला और छाता लेकर के मूसलाधार बारिश में ही निकल पड़ता है। जब वो नाले के किनारे पर पहुंचता है तो देखता है कि नाले में पानी बहुत कम है और वो तो बेवजह ही डर रहे थे। वो आराम से नाला पार करके दूसरे गांव में पहुंच जाता है। वो उस चिट्ठी को बुजुर्ग के दोस्त के पास देता है, जो उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल सही समय पर आया क्योंकि वो लोग कल सुबह व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन वो सेठ को किसी प्रकार से 11 बजे तक रुकने को और अपने दोस्त के इंतजार के लिए राजी कर देता है। अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो उसका दोस्त भी घर से निकलता है और जब वो नाले के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि नाला इतने उफान पर है कि उसको पार कर पाना मुश्किल है। वो नाले के शांत होने का इंतजार करता है और कहीं जाकर दिन के 2 बजे दूसरे गांव में पहुंचता है, जहां उसको पता चलता है कि सेठ और उसका दोस्त निकल चुके हैं। वो बहुत दुखी मन से वापस आता है। जो दोस्त सेठ के साथ व्यापारिक यात्रा पर जाता है, जब कुछ समय बाद पैसे कमाकर वापस लौटता है तो देखता है कि उसका दोस्त गरीबी और कर्ज में डूबकर दुनिया छोड़ चुका है। ये एक सच्ची कहानी बताई जाती है। ये कहानी मानवीय सभ्यताओं के डर के सामने न झुकने और डर को हर समय चैलेंज करने और रिस्क लेने की असीमित क्षमताओं को भी दर्शाती है। इंडिविजुअल मनुष्य की ये कहानी कलेक्टिव ह्यूमैनिटी और स्पीसीज होमो सेपियंस पर सटीक बैठती है। मानव मस्तिष्क जैव विकास का स्पीसीज होमो सेपियंस को अद्भुत वरदान है। सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो डर और भय को कहानियों, किस्सों और कला के जरिए अपने लिए कभी ढाल बनाता है, कभी उनको आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाता है, तो कभी उनको सीखने के औजार के रूप में प्रयोग भी करता है। अपने डर को और रिस्क को एनालाइज करने की क्षमता, जो कि हमारी कॉग्निटिव या संज्ञानात्मकता के परिणाम स्वरूप विकसित हुई, जिसने हम इंसानों को न सिर्फ डरों और भयों को विभिन्न प्रकार के दार्शनिक सोच को जन्म दिया, बल्कि धार्मिकता, आध्यात्मिकता, विज्ञान और ज्ञान के अन्य उपायों को भी उपलब्ध करवाया है। जैसे कि भगवान की अवधारणाएं, विभिन्न प्रकार के रिचुअलिस्टिक कोशिशें, माइथोलॉजी, प्रेरक कहानियां, वीरता की कहानियां और विज्ञान।
हर तरीके से हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने भय और डर को दूर करें। भय की भावना शारीरिक और संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के एक झरने को ट्रिगर करती है, जो एक प्रजाति के रूप में हमारे अस्तित्व में महत्वपूर्ण रही है। एक मौलिक सर्वाइवल मैकेनिज्म के रूप में डर मनुष्य और उसकी स्पीसीज होमो सेपियंस के लाखों वर्षों के जैव विकासीय इतिहास में बहुत गहरे से जमा हुआ है। यही कारण है कि हमारे ब्रेन में एक परिष्कृत प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें कि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमारी प्रतिक्रिया ऐसी घटनाओं के प्रति जिनका संबंध डर या भय को ट्रिगर करने से होता है, बहुत त्वरित होती है। ये सीधे सीधे हमारी मेमोरी और लर्निंग से जुड़ता है, और ऐसी स्थिति में डर और भय हमको समस्याओं का हल निकालने, नई खोज करने, नई ज्ञान परंपराओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ ही साथ ये सामाजिकता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है, और इसी प्रकार से नॉलेज का कल्चरल ट्रांसमिशन भी संभव हो पाता है। भय चालित सावधानी और जोखिम लेने के बीच संतुलन बनाना मानव विकास का एक नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण पहलू रहा है। समय के साथ मनुष्यों ने विभिन्न मनोवैज्ञानिक और सोशल कल्चरल तंत्रों के माध्यम से भय का प्रबंधन और नियंत्रण करना भी सीखा है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि भय मानव बुद्धिमत्ता के विकास के लिए एक शक्तिशाली फोर्स रहा है। इसने हमारी संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं को आकार दिया, जिससे हमें एक चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी शत्रुतापूर्ण दुनिया में अनुकूलन और पनपने में मदद मिली। जैसे जैसे हम विकसित करना जारी रखते हैं डर के साथ हमारा संबंध और कैसे हम इसका जवाब देते हैं, यह हमारी बुद्धिमत्ता और व्यवहार को आकार देता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही साथ यदि आपने अभी तक निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नमस्कार।